किसी एक बड़े नगर में श्यामनाथ नाम का एक वृत्त रहता था। वह धनी होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चाएं पूरे नगर में विख्यात थीं। महाराज भी उसकी बुद्धिमानी की दाद देते थे। वह अपने महल में सलाह परामर्श के लिए अक्सर बुलाया करते थे। महाराज की जय हो महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? श्यामनाथ, तुम बहुत योग्य व्यक्ति हो। आज कोई काम तो नहीं, परंतु मैंने तुम्हारे यहाँ आभार व्यक्त करने के लिए बुलाया। इतना कहकर महाराज ने दरबार को संबोधित करते हुए आगे कहा। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण, सैनिक व महामंत्री को मेरा आदेश है कि श्यामनाथ जब भी महल आना चाहे आ सकते हैं। इन पर किसी भी प्रकार का रोक टोक न किया जाए। राजमहल में महाराज का मंत्री था जो श्यामनाथ से बहुत ऐश करता था। महाराष्ट्र तो मेरा स्थान श्यामनाथ को दे रहे हैं। मुझे महाराज के मन में श्यामनाथ के प्रति नफरत पैदा करनी चाहिए। कुछ समय बाद दरबार पूरी तरह ऐसी खाली हो गया। वहां पर सिर्फ महाराज और मंत्री ही बचे थे। तब समय पाकर मंत्री महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज की जय हो। ईश्वर सदैव आप आरोप कृपा बनाए रखे। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। महाराज, मैं बहुत दिनों ऐसी परेशान हूं और मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं। कहिए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी भी राजा के लिए मुसीबत बन सकती है और महाराज आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। पहली बात तो यह कि जो सम्मान के काबिल है उन्हें वो सम्मान ना दिया जाए, और दूसरी बात यह जो सम्मान के काबिल ना हो उसे सारे अधिकार मिले। मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया खुलकर बताइए। महाराज, मुझे माफ करना, किंतु मेरा इशारा श्यामनाथ की तरफ है जिसको आपने खामखास्तर आरोप चढ़ा रखा है। शायद आपको पता नहीं, वह बहुत कपटी आदमी है और चालाक भी। ये आप क्या कहते हैं? मुझे तो इतनी भी अकल नहीं कि मैं भले और बुरे आदमी की पहचान कर सकूं। जहां तक मैंने जांचा है, श्यामनाथ एक बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अब जब तुमने श्यामनाथ पर आरोप लगाया है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसे सही साबित करो, वरना मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। जी जी महाराज, महाराज की जय हो। महाराज की ये सारी बातें सुनकर वह बहुत परेशान हो गया था। हाँफता कांपता वो अपने घर पहुंचा। ठंडे पानी ऐसी मुंह धुला और सोचने लगा, कहाँ मैं श्यामनाथ की चुगली करना चाहता था, कहाँ मैं खुद ही फंस गया। मुझे क्या पता था श्यामनाथ ने महाराज पर ऐसा जादू कर रखा है कि वो श्यामनाथ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहते। अब अगर मैंने श्यामनाथ के खिलाफ कोई सबूत महाराज के सामने पेश ना किया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सोचते सोचते मंत्री के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो इधर उधर की चुगलियां करके लोगों ऐसी पैसे लिया करती थी। मंत्री जी ने उनके घर बुलावा भेजा तो अम्मा जी तुरंत मंत्री के घर आ गई। अरे अरे मंत्री जी, आज हम बुढ़िया को कैसे याद किया? आपका चेहरा तो कुछ उतरा हुआ मालूम पड़ता है। क्या कोई बात है? हाँ अम्मा, कुछ ऐसी ही बात है। राजा का एक बहुत खास आदमी श्यामनाथ अब मेरा दुश्मन बन बैठा है। मुझे उसे नीचा दिखाना है। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है? वह बहुत चालाक आदमी है और दरबार का हिस्सा बनने लायक नहीं। जब यह बात मैंने महाराज को कहा तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और कहने लगे अगर मैंने श्यामनाथ के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं किए तो वो मुझे ऐसी कड़ी सजा देंगे। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अम्मा, कुछ ऐसा करो कि श्यामनाथ महाराज की नजरों में गिर जाए। मैं आपको इस कार्य की मुंह मांगी कीमत दूंगा। हुजूर, आप आज्ञा तो दें। मैं ऐसे बहुत सारे पत्र जानती हूँ जिसे किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाया जा सकता है, और श्यामनाथ के लिए तो मैं ऐसा पत्र आजमाऊंगी कि वह जीवन भर महाराज की नजरों में उठ नहीं पाएगा। इतना कहकर वो बुढ़िया मंत्री के घर से चली गई और श्यामनाथ की हवेली जा पहुंची। रसूबा होते ही अपनी लाठी को टेकते टेकते वो अंदर घुसने वाली ही थी कि रोकते हुए कहा, ये बुढ़िया कहाँ जा रही है और कौन है तू?
अरे नालायक आदमी, तूने क्यों टोक दिया? मुझे तुझे बावला कुत्ता काटे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं श्यामनाथ की पत्नी से मिलने जा रही हूँ। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम मेरी दादी के बराबर हो। अगर इतनी बातें किसी और ने मुझे सुनाई होती तो मैं उसका कचुबन निकाल देता। हमारे मालिक श्यामनाथ हवेली में नहीं है और ना ही मालकिन अजनबी लोगों से मिलती है, तो तुम जाओ यहाँ से। सेवक की यह बात सुनकर बुढ़िया खूब नाटक करने लगी। उसने अपनी लाठी अलग फेंक दी और जमीन पर लेटकर चिल्लाने लगी जैसे कि उसे खूब पिटा गया हो। कोई बचाओ, देखो ये मुझे पीट रहा है, देखो ये बावला आदमी मुझे पीट रहा है। बुढ़िया की इस चीखती हुई आवाज को सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उन इकट्ठा हुए लोगों में से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बूढ़ी औरत को पीटते हो। अरे भाई, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैंने इसे नहीं पीटा। जब इस हंगामे की खबर श्यामनाथ की पत्नी को हुई तो उसने अपनी दासी को आदेश दिया, दासी जाओ, उस बुढ़िया को सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आओ और सेवक से कहना अगर उसने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो वह अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। दासी जल्दी से उस बुढ़िया को लेकर श्यामनाथ की पत्नी के पास पहुंची। उस बुढ़िया को देखकर श्यामनाथ की पत्नी ने कहा, अम्मा, मैं माफी चाहती हूँ कि सेवक ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं उसे नौकरी से निकालवा दूंगी। कहिए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बेटी, भगवान तेरा भला करे। बहुत दिनों ऐसी श्यामनाथ की अच्छाइयों के बारे में नदर ऐसी सुनती आ रही हूँ। मैंने सुना है वो बहुत नेक दिल इंसान है। बेटा, मैं मुसीबत की मारी हूँ। मेरी बहू और बेटे दोनों ही इस दुनिया ऐसी सदर बसे। मेरे छोटे छोटे पोती पोती है। अब मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकती तो सोचा सेठ श्यामनाथ के घर चलती हूँ और उनसे कुछ मदद मांगती हूँ। मैं जानती हूँ